हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ आवर इंस्पायर स्टोरी। दोस्तों, रोंडा बर्न की द सीक्रेट एक किताब है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कंसेप्ट को बढ़ावा देती है, जो बताती है कि किसी के विचार सीधे उसके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह समरी इस सबसे अधिक बिकने वाली किताब द्वारा प्रदान की जाने वाली वैल्यूएबल इंसाइट्स का पता लगाती है और आपको बताती है कि आप भी जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी सफलता में सहायता के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी किताब बहुत खास है और इसका नाम है द सीक्रेट, जो 2006 की बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक है, जिसको रोंडा बर्न ने लिखा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विश्वास पर लिखी गई है, जिसका मानना है कि इंसान के विचार उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आपको भी जिंदगी का सीक्रेट जानकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना है तो इस समरी को ध्यान से सुनना। रहस्य प्रकट हुआ मीन्स रिवील्ड। 24 बेहतरीन शिक्षक इस किताब में अपनी बात रखते हैं। इस किताब में उन शिक्षक का सीक्रेट छुपा है और उस सीक्रेट को एक्शन में लाने में बहुत चौंका देने वाली कहानियां भी है। इसमें बहुत आसान रास्ता, छोटी छोटी बात या कुछ शॉर्टकट बताए गए हैं, जिनसे आप अपनी सपनों की दुनिया को सच में जी सकते हैं। जब आप सीक्रेट के बारे में जानते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप कैसे उन सब चीजों को पा सकते हैं जो आपको चाहिए। आप अपने बारे में जानते हो, आप असल में कौन हो। आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के बारे में जानते हैं जो बहुत कमाल है या आपका इंतजार कर रही है। सीक्रेट के बारे में कुछ बहुत बड़े और महान लोगों ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। बॉब प्रोक्टर, जो एक फिलोसोफर, लेखक और पर्सनल कोच हैं, कहते हैं कि सीक्रेट आपको सब कुछ देता है, चाहे वो खुशियां हो, अच्छी हेल्थ हो या पैसा हो। डॉक्टर जोए विटेल, जो एक मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और लेखक है, कहते हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जॉन अशरफ, जो एक एंटरप्रेन्योर और मनी मेकिंग एक्सपर्ट है, कहते हैं कि हम जो भी चुनते हैं वो पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज क्यों न हो। जैक कनफील्ड, जो एक शिक्षक, लेखक, जीवन कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मानते हैं कि ये सब कुछ हुआ क्योंकि सीक्रेट कैसे लागू करते हैं ये उनको पता था। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका मतलब है जो भी चीज आपकी जिंदगी में आती है उसको आप अट्रैक्ट करते हो। ये सब चीजें इसलिए आपकी जिंदगी में आई है क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीजों की तस्वीर आपके दिमाग में छपी होती है। मूल रूप से जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके दिमाग में चलता है, उसे आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े शिक्षक हुए हैं, उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग या विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविताओं में बताया है। संगीतकार जैसे बीथोवन ने इसे अपने म्यूजिक में एक्सप्रेस किया है। कलाकार जैसे लियोनार्डो डा विंची ने इसको अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है। ये वो कानून है जो यूनिवर्स में सारी चीजों को एक सही ऑर्डर में रखता है, चाहे वो आपकी जिंदगी का कोई भी पल हो या आप जिंदगी में कोई भी चीज अनुभव करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी जिंदगी के अनुभव को बनाता है। ये कानून ये सब आपके विचारों यानी थॉट्स की मदद से कर पाता है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में वेल्थ कमाई है, उन्होंने सीक्रेट यूज किया, चाहे वो सोच का सीक्रेट यूज किया हो या बिना सोच का किया हो। उन्होंने सिर्फ बहुत सारी दौलत के बारे में सोचा और उनके अपने दिमाग में और किसी भी तरह के विचार को आने नहीं दिया। उनका इकलौता सोचा था धन, चाहे उनको पता हो या नहीं। लेकिन इस हर समय वेल्थ के विचार ने ही उनकी जिंदगी में वेल्थ अट्रैक्ट किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। ये कानून आपके विचार यानी विचारों पे प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो कैसे भी विचार क्यों न हो, समान ही समान आकर्षित करता है।
आप इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मैग्नेट यानी चुंबक हो। आपके अंदर चुंबकीय शक्ति है जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और ये शक्ति आप अपने विचार के जरिए उपयोग कर सकते हैं। जॉन अशरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखने का मेरा सबसे आसान तरीका ये है कि मैं अपने आप को एक चुंबक की तरह समझता हूँ और मुझे पता है कि दूसरी चुंबक मेरी तरफ खींची चली आएगी। ये विचार को आकर्षित करना आपने कई बार अनुभव किया होगा। जैसे कभी आपने कोई गाना सुना हो और फिर वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाता। वो गाना आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जब आपने वो गाना सुना था तब आपने ये एहसास नहीं किया, लेकिन आपने उस गाने पर पूरा फोकस करके पूरा अटेंशन से वो गाना सुना। आपकी आज की जिंदगी आपके अतीत में सोचे गए विचारों का नतीजा है। इसमें सारी अच्छी चीज है और वो सारी चीज भी है जो आपको उतनी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी जिंदगी में उस चीज को पाते हैं जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सोचा होता है। इससे ये समझ में आता है कि जो सोच हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा हावी होती है, मूल रूप से वो हम आकर्षित करते हैं। अब आपको सीक्रेट समझ में आ गया होगा और इसके नॉलेज के जरिए आप कुछ भी बदल सकते हैं। सोच में एक तरह की चुंबकीय यानी मैग्नेटिक पावर होती है। उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप कुछ भी सोचते हैं तो वो विचार यूनिवर्स में आते हैं और वो एक चुंबक की तरह उसी तरह की चीज़ों को जो उसी फ्रीक्वेंसी पर होती है उनको आकर्षित करते हैं। जो भी सोचा गया होता है वो अपने स्रोत के पास आ जाता है और वो स्रोत आप हो। बॉब प्रोक्टर, अपने आप को बहुतायत में जीते हुए हो जहाँ चीज अनंत है और वो आप आकर्षित कर सकते हैं। ये हमेशा काम करता है और हर इंसान के साथ काम करता है। जब आप ऐसा करते हो तब आप अपनी लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पूरी तरह से बदलते रहते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि सब लोग अपने सपनों की दुनिया को क्यों नहीं जी रहे। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जॉन अशरफ, यही समस्या होती है। ज़्यादा लोग बस इसी बारे में सोचते हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए और फिर उन्हें लगता है कि उनको वो सेम चीज़ जो नहीं चाहिए वो ही बार बार क्यों मिल रही है। लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिलता। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनको जो चाहिए उसके बारे में ना सोचकर जो नहीं चाहिए बस उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं। अपने विचारों को बार बार देखें, अपने शब्द पर गौर करें। कानून बिल्कुल सही है, कानून में कोई गड़बड़ नहीं है। बॉब डोली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे मतलब नहीं है कि आप जो सोचते हैं वो सही है या गलत, आपको चाहिए या नहीं। वो बस आपके विचारों का जवाब देता है। तो अगर आप सिर्फ कर्ज के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में बुरा महसूस कर रहे हो, आप वही सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हो। आप हर समय सिर्फ उसके बारे में सोचते हो तो आपको वही ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं, नो, मुझे नहीं चाहिए, इस तरह के शब्द समझ में नहीं आते। आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। आप अपने विचारों को सोच समझ के चुन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई भी किसी भी तरह का पहलू बदला जा सकता है। हमारे मन की शक्ति, जागरूकता चाहे आपको अपने विचार के बारे में अतीत में पता था या नहीं, अब आपको इसके बारे में समझ आ रहा है। सीक्रेट के नॉलेज से आप एक गहरी नींद से जाग रहे हैं और इस सीक्रेट के बारे में जान रहे हैं। अब आपको अपने विचारों की नॉलेज, लो या उसकी ताकत के बारे में समझ आ रहा होगा। लिसा निशोलिस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है। आप अपनी तरफ कुछ भी खींच सकते हैं, चाहे लोग हो, जॉब हो, परिस्थितियाँ हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कर्ज हो, खुशी हो, गाड़ी हो या जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वो हो। ये सब आपने एक चुंबक की तरह अपनी जिंदगी में आकर्षित किया है। बॉब प्रोक्टर, अगर आपको ये कानून समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे रिजेक्ट कर दो। आपको शायद बिजली समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप इसके सारे फायदे एंजॉय करते हो। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन मुझे पता था कि बिजली से एक इंसान के रात का खाना पकाया जा सकता है या पूरा इंसान ही पकाया जा सकता है। अपनी जिंदगी में कुछ नकारात्मक होने के लिए बहुत सारी निरंतर नकारात्मक विचार लगते हैं।
लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से सिर्फ नेगेटिव सोचते हुए आ रहे हो तो वो जरूर आपके जीवन में होंगे। अगर आप ज़्यादा अपने नेगेटिव थॉट्स की टेंशन लोगे तब आप और भी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करेंगे और साथ ही आप उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रहस्य सरल बना दिया। मिशेल बर्नार्ड बेकविथ हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ बहुत सारे कानून हैं। जैसे एक कानून ग्रेविटी का है। अगर आप बिल्डिंग से गिरते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे जमीन पर ही गिरेंगे। डॉक्टर जॉय विटेल, आपकी जिंदगी में आज जो भी चीज है वो चीज भी जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हो सब कुछ आपने आकर्षित किया है। ये सुन के आपको अच्छा नहीं लगा होगा। आप बोलेंगे मैंने कार एक्सीडेंट अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ऐसा क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं किया जिसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, मैंने अपने जिंदगी में कर्जे या लोन अट्रैक्ट नहीं किए। लेकिन यह सच है कि ये सब आपने आकर्षित किया है अपने जीवन में। ये बात समझना या मानना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपके जीवन बदलने लगती है। मार्की शिमोफ, हर विचार को समझ पाना मुश्किल है। रिसर्चर्स का मानना है कि दिन भर में हमको कम से कम 60,000 विचार आते हैं। सोचो ये सारे 60,000 विचार को नियंत्रित करना कितना मुश्किल और थकाऊ होगा। अच्छी बात है कि इसका एक आसान तरीका है, वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमको बताते हैं कि हम क्या सोचते हैं। आपकी फीलिंग्स ही अपनी खुद की लाइफ क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। आपके विचार ही हर चीज का आधार है। उसके अलावा जो भी आप देखते हैं या महसूस करते हैं वो विचारों का असर, फीलिंग्स भी इन सब चीजों में से एक है। कारण हमेशा आपके विचार होते हैं। आपके लिए सबसे जरूरी बात ये जानना है कि अच्छा या बुरा साथ में फील करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये कानून आपको गलत बनाता है क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाएं बनते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप वो विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं। अच्छा महसूस करना लेकिन दिमाग में बुरा विचार होना एक समय पे एक साथ होना संभव नहीं है। आप अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं। आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस एक शर्त है कि आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। ये कानून बिल्कुल परफेक्ट है। अपने विचारों को बदलो और कुछ अच्छा सोचो। जब आपको अच्छी भावनाएं आने लगेगी तो आप समझ जाना कि इसका कारण आपके विचार बदलना है। आपने अपने आप को एक नई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर लिया है और यूनिवर्स ने अच्छी फीलिंग्स देकर हमें कंफर्म कर दिया है। लीसा निचोलेस, आपके विचार या आपकी भावनाएं आपकी जिंदगी क्रिएट करते हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपके पास कुछ भी बदलने की शक्ति है क्योंकि आप अपने विचार खुद चुनते हैं और अपनी भावनाएं खुद महसूस करते हैं। प्यार सबसे बड़ी भावना। यूनिवर्स में प्यार से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। किसी भी इंसान के पास प्यार की फीलिंग्स की सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप अपना हर सोचे हुए प्यार से जुड़े हो, अगर आप हर किसी चीज, हर किसी इंसान से प्यार कर पाए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ बहुत बड़े इंसानों ने अतीत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरे ख्याल रखोगे तो आप वैसे सच में होते भी दिखेंगे। आप अपने बुरे ख्यालों से किसी और को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाते हो। अगर आप प्यार वाले विचार रखेंगे तो उससे सबसे ज्यादा फायदा आपका ही होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्यार वाली अवस्था में रहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में होते हैं। जितना ज्यादा आप प्यार वाली फीलिंग्स रखोगे या दिखाओगे उतनी ही पावर आपके पास आ जाएगी। जैक कनफील्ड, जब से मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला तब से मैंने इसको अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। मेरा जीवन बिल्कुल मैजिकल हो गया। जैसी जिंदगी लोग जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी में हर रोज जी रहा हूँ। मैं $4.5 मिलियन के घर में रहता हूँ। एक बहुत प्यारी बीवी है। मैं दुनिया भर में वोकेशन करने जाता हूँ। मैंने पहाड़ों से लेकर सफारी तक बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। ये सब इसलिए हो पाया और आगे भी होगा क्योंकि मुझे पता है कि जीवन में सीक्रेट कैसे लगाया जाता है।
रहस्य मीन्स सीक्रेट का उपयोग कैसे करें। जेम्स रे, अगर आप अलादीन या उसके चिराग के बारे में सोचेंगे, अलादीन लैंप उठाता है, उसे घिसता है और उसमें से जिन निकलता है। जिन हमेशा एक ही बात बोलता है, हुक्म मेरे आका। कहानी कुछ इस तरह है कि उसमें 3 विशेष होती है, लेकिन अगर आप कहानी में पीछे जाकर देखोगे तो असली कहानी में विश की कोई सीमा नहीं थी। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़ के देखिए। अलादीन वो है जो हमेशा विश मांगता है जो हमें चाहिए, और ये यूनिवर्स आपका जिन है। परंपराएं समय समय के साथ इसको कोई भी नाम दे देते हैं, लेकिन आप चुन सकते हैं जो आपको पसंद है। ट्रेडिशन चाहे जो भी हो, जिन हमेशा यही कहता है, हुक्म मेरे आका। ये अद्भुत कहानी ये देखने वाली है कि कैसे आपकी पूरी जिंदगी या उसके अंदर सारी चीजें आपने खुद बनाई है। जिन ने बस आपके विश को पूरा किया है। जिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो हमेशा प्रेजेंट होता है और हर समय आपको सुन रहा होता है। जो आप सोचते हो, बोलते हो या करते हो, जिनको लगता है जो भी आप सोचते हो आपको चाहिए, जो भी आप बोलते हो वो आपको चाहिए, जो भी करते हो वो सब आपको चाहिए। आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो और जिन आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए मौजूद है। जिन कभी भी आपकी मांगी हुई चीज पर सवाल नहीं कर सकता। जैसे ही आप सोचते हैं, जिन लोगों, परिस्थितियों, इवेंट्स के जरिए उसको आपको देने की तैयारी में लग जाता है। रचनात्मक प्रक्रिया चरण नंबर 1, पूछे। लीसा नोसोले, क्रिएटिव प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है मांगना। इस ब्रह्मांड से मांगना। यूनिवर्स को पता चलने दो कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स आपके विचार पर प्रतिक्रिया मीन्स रिस्पॉन्स देता है। आप चुन सकते हैं जो भी आपको चाहिए, लेकिन आपको उससे लेकर क्लियर होना पड़ेगा जो भी आपको चाहिए। ये आपका काम है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो आपको रिजल्ट भी मिक्स मिलेंगे। मांग इस क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप है। इसे मांगना एक आदत बना लीजिए। अगर आपको कुछ चीज पसंद करने में दिक्कत हो या समझ नहीं आ रहा हो कि किस रास्ते जाना चाहिए, तो मांगिए, बस मांगिए। डॉक्टर जॉय विटेल, ये बहुत मजेदार है। ब्रह्मांड को एक सूची की तरह समझना। आप इसे अलट पलट के देखते हो या बोलते हो, मुझे ये अनुभव करना है, मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये इंसान चाहिए। ये यूनिवर्स से एक ऑर्डर करने जैसा है। ये बहुत आसान है। आपको बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ऑर्डर कीजिए। आप ऑर्डर देकर उस पर शक करें, बिना उसे बार बार ऑर्डर नहीं करते, बस एक बार ऑर्डर करते हैं। क्रिएटिव प्रोसेस भी वही है। स्टेप नंबर 1, बस आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको क्या चाहिए। जैसे ही आपको स्पष्टता मिलती है, आप मांग लेते हो। चरण नंबर 2, विश्वास करें। लीसा नोसोले, स्टेप 2 में विश्वास रखना। विश्वास रखना है कि वो आपको पहले ही मिल चुका है। जिसको अभी नहीं देखा उस पर विश्वास करना। आपको विश्वास रखना है कि आपको मिल चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको चाहिए वो तभी से आपका था, जब से आपने उसे मांगा था। आपको इसमें पूरी आस्था या विश्वास होना चाहिए। अगर आपने कैटलॉग से ऑर्डर दिया है तो आप आराम से रहे, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जो आपने मांगा है आपको जरूर मिलेगा। क्यों? ये यूनिवर्स एक शीशे जैसा है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन शीशे में अपने ही मजबूत विचार को वापस देखने जैसा है। तो क्या ये समझ नहीं बनाती कि आपको खुद को रिसीव करते हुए देखना चाहिए। अगर आपकी सोच में ये नोटिस करने का थॉट होगा कि वो आपके पास अभी नहीं है, तो आप ये सोचेंगे कि मेरे पास अभी नहीं है और ये ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। आपको यूनिवर्स में ये एहसास भेजनी होगी कि आपको रिसीव हो चुका है, ताकि आपकी मिरर की तरह वही तस्वीर आपके जीवन में वापस लौट सके। कैसे विश्वास करें? ऐसा एक्ट करना शुरू कर दीजिए कि ये पहले ही आपका है। जब उस विश्वास को बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगता है कि आपको वो मिल चुका है। जिन आपके विचार पर हमसे प्रतिक्रिया कर रहा होता है, ना कि सिर्फ उस समय जब आपने मांगा था। इसलिए जब आपने कुछ मांगा उसके बाद आपको ये विश्वास करते रहना चाहिए कि आपको मिल चुकी है। अपनी आस्था उसे बनाए रखें। जब आप विश्वास करते हैं कि वो आपको मिल रहा है तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब आप मैजिक होते हुए देखेंगे। ये सब कैसे होगा?
कैसे यूनिवर्स आप तक ये सब लेकर आएगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। ये काम यूनिवर्स को करने दो। आप सब सोचते हैं कि ये सब कैसे होगा, तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी, ये तरंग भेज रहे होते हो जिसमें विश्वास की कमी है, कि आपको विश्वास नहीं है कि आपको मिलेगा। आपको लगता है यूनिवर्स ऐसा नहीं कर पाएगा, कैसे होगा, ये सोचना क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। चरण नंबर 3, प्राप्त करें। लिसा नोसालिस तीसरा स्टेप या फाइनल स्टेप इस प्रोसेस में है। रिसीव करना, उस चीज के बारे में बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर दे। ऐसा फील करे कि जब आपको वो रिसीव होगा तब आप फील करोगे, वैसी फीलिंग्स अभी फील करें। मार्शिया शिमोफ, इस प्रोसेस में अच्छा फील करना और खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अच्छा फील करते हैं तो आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी में डालते हैं जो आपको चाहिए। बॉब प्रोक्टर, आप कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं जो आपको चाहिए, चाहे तो वो पैसा हो, लोग हो, कोई किताब हो, कुछ भी आप आकर्षित कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। जिन भी चीज़ों की इमेज आप अपने दिमाग में पकड़ कर रखेंगे तो वो आपको आपकी तरफ आकर्षित करेगी। वो आप तक आपके द्वारा ही फिजिकल रियलिटी तक पहुंचाती है, और ऐसा कानून के द्वारा होता है। कितना समय लगेगा? डॉक्टर जियो विटेल एक चीज है जिसके बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं, और वो है कितना समय लगेगा एक गाड़ी या रिश्ता या पैसे के बारे में। मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है जिसमें लिखा है कि 30 मिनट लगेंगे या 3 दिन या 30 दिन। ये समय आपके और यूनिवर्स के बीच के अलाइनमेंट के आधार पर तय होता है। समय सिर्फ एक धोखा है जो हमको क्वांटम फिजिक्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि सारी चीज एक साथ एक ही समय पर हो रही है। अगर आप ये समझ पाओ कि समय जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और मान लो, तो आप देखेंगे कि जो आपको भविष्य में चाहिए वो पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को वही चीज प्रकट करने में समय नहीं लगता। जब भी आपको कुछ मिलने में देरी हो, उसका मतलब है आप विश्वास करने में बहुत देर कर रहे हो। आपको महसूस करने में बहुत समय लग रहा है कि वो आपको पहले ही मिल चुका है। आपकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी पर आपको कुछ भी मिलता है। यूनिवर्स का कुछ भी समय नहीं है और ना ही यूनिवर्स का कोई साइज है। 1 रुपया मांगना और 1 करोड़ रुपया मांगना बिल्कुल एक जैसा है। इन दोनों का प्रोसेस वही है। कुछ आपको जल्दी मिलेगा और कुछ मिलने में समय लगेगा। उसका बस एक कारण है कि आपको लगता है 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा पैसे हैं और 1 रुपया कुछ भी नहीं। बड़ी चीज मांगना शुरू करें। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपना जीवन एडवांस में बनाना शुरू कर दोगे। अपना दिन पहले से ही क्रिएट करें। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में पहले से एडवांस में ही क्रिएट में यूज कर सकते हैं। प्लेंटिस मुलफोर्ड, जिनके लेखन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और ये भी पता चलता है कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आप अपना दिन एडवांस में ही सोच सकते हैं कि वो कैसा जाएगा। प्लेंटिस मुलफोर्ड, जब आप खुद को कहते हैं कि बहुत अच्छी यात्रा या सफर रहेगा, तब आप सच में ही पहले ही अपनी बॉडी से ऐसी ताकत या तत्व भेजते हो जो आपका सफर अच्छा बनाने के लिए चीजों को जगह पर लाने लगती है। जब सफर से पहले, शॉपिंग ट्रिप से पहले आप बहुत खराब मूड में होते हो, चिढ़े हुए होते हो, तो आप कुछ ना दिखने वाले एलिमेंट्स आगे भेजते हैं जो एक तरह की नाखुश, अप्रिय या टकराव सा बनने लगता है। हमारे विचार, दूसरे शब्दों में बोले तो हमारे मन की आस्था होती है जो हमसे चीजों को अच्छा या बुरा बनाने में मदद करती है। अपने जीवन में हर चीज को अपने विचारों के लिए पहले से बनाने की दैनिक आदत बनाएं। जो भी काम आप करें या जहां भी आप जाएं, पहले ही यूनिवर्स की शक्तियों को अपने आगे रखें, ये सोचते हुए कि उनको अपने से आगे रखना है। इस सब का मतलब है आप अपना जीवन अपनी मर्जी से क्रिएट कर रहे हैं। शक्तिशाली प्रक्रियाएं मीन्स प्रोसेसेस। डॉक्टर जॉय विटेल, बहुत सारे लोग खुद को आज में यानी आज की परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं। आपके आज जो भी हालात है वे आपके आज की सच्चाई है और आपके आज की सच्चाई सीक्रेट के इस्तेमाल से बदलना शुरू हो जाएगी। लिसा नोसालिस, जब आप अपने हालात, अपने सरकमटेंसी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचार, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब भी आप अपना मेल बॉक्स ये सोचकर देखते हैं कि उसमें कोई बिल
होगा तो सच में वहाँ वही होगा। हर दिन आप सिर्फ बिल के बारे में सोचते हैं, आप उसके अलावा कुछ नहीं सोचते। आप कर्जों के लोन के बारे में सोचते रहते हैं, तो इसका मतलब आप और कर्जे की उम्मीद कर रहे हो तो और कर्ज आएगा। हर दिन आप अपने विचार को ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या मुझ पर ऐसे ही कर्ज रहेगा। हाँ, ऐसे ही कर्ज रहेगा क्योंकि आपने ऐसा ही सोचा था। कर्ज बना रहा क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपके विचारों का कहना माना। अपने ऊपर एक एहसान करे, चेक्स के बारे में सोचे। आभार, ग्रेटिट्यूड का शक्तिशाली प्रक्रिया। मार्सी शिमोफ, आभार अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लाने का जरिया है। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी, जो भी हम सोचते हैं, जिस बारे में भी हम आभारी होते हैं, वही हम पाते हैं। जेम्स रे, ग्रेटिट्यूड मेरे लिए बहुत शक्तिशाली एक्सरसाइज रही है। हर सुबह मैं उठता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। सुबह जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़ते हैं, मैं बोलता हूँ धन्यवाद। मैं सुबह में जो भी करता हूँ, चाहता हूँ वो दांत ब्रश करना हो या कुछ और, मैं हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहता हूँ। आपके पास जो भी है उसके लिए आभारी रहिए। जब आप अपनी जिंदगी में हर चीज के बारे में सोचते हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीज दिमाग में आने लगती है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। आप शुरू करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो आभारी विचार प्राप्त करेगा और आपको उसी तरह के और ज्यादा विचार देने लगेंगे। आप एक आभार की फ्रीक्वेंसी में लॉक हो जाओगे और सारी अच्छी चीजें आपकी होगी। विजुअलाइजेशन की शक्तिशाली प्रक्रिया। विजुअलाइजेशन, दिमाग में कुछ होते हुए देखना। ये एक सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब आप अपने दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट करते हैं, जो भी आपको चाहिए उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाते हो, उस समय आप वो चीज अभी आपके पास होने के विचार मीन्स थॉट या भावना मीन्स फीलिंग्स भी बनाते हो। विजुअलाइजेशन आसान भाषा में पिक्चर्स के रूप में आपका फोकस्ड थॉट है, जो उसी तरह की पावरफुल फीलिंग्स भी जनरेट करता है। जब आप विजुअलाइज करते हैं तब आप वो पावरफुल फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पावरफुल सिग्नल को पकड़ता है और आपको वो पिक्चर्स लौटाता है जैसा आपने अपने माइंड में देखी होती है। आप बड़े बड़े खोज के बारे में, जिन्होंने उन चीजों की खोज की, उसके बारे में सोचिए, जैसे प्लेन और रेट ब्रदर्स जैसे थॉमस एडिसन और लाइट बल्ब जैसे अलेक्जेंडर ग्राम बेल और फोन। आज तक कोई चीज की खोज तब हो पाई जब पहले किसी इंसान ने उसकी एक तस्वीर दिमाग में बनाई, उसे बहुत साफ तरीके से देखा और अंतिम परिणाम की तस्वीर दिमाग में रखते यूनिवर्स ने उस इंसान के जरिए ही सारी शक्तियों को उस दुनिया में लाने में लगा दी। यहाँ एक उदाहरण है। अपने हाथों के पीछे के हिस्सों को देखिए, हाथों की त्वचा देखिए, हाथों की नसें देखिए, अंगूठा देखिए, नाखून देखिए, ये सारी डिटेल्स बारीकी से देखें। अपनी आंखें बंद करने से पहले उन आंखों को, उन हाथों को, उन उंगलियों को अपनी ब्रांड न्यू कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखिए। जैक कनफील्ड, ये वास्तव में आपकी फीलिंग होती है जो अट्रैक्शन जनरेट करती है, सिर्फ आपका थॉट और पिक्चर नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर मैं सकारात्मक सोचूंगा या मैं सिर्फ कल्पना करूं जो भी मुझे चाहिए तो क्या वो काफी होगा। लेकिन आप ये कर रहे हो, लेकिन ऐसा फील नहीं कर रहे कि आपके पास वो पहले है, या अच्छा या हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, तब वो अट्रैक्शन की पावर क्रिएट नहीं हो पाती। हमारा काम कैसा होगा ये देखना नहीं है, कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो आपको चाहिए उसके लिए आपकी कितनी प्रतिबद्धता या कितना विश्वास है। जब आप दिमाग में पिक्चर देखते हो या उसे फील करते हो, आप खुद उस जगह पर ले जाते हो जहां आप विश्वास करते हो कि आपके पास वो पहले से ही है। आप यूनिवर्स में आस्था या विश्वास बनाते हैं क्योंकि आपका फोकस एंड रिजल्ट पर होता है या उसकी फीलिंग्स पर होता है। आपके दिमाग में जो पिक्चर होती है वो आप होते हुए देखते हो। आपकी फीलिंग्स भी वही होती है। आपका दिमाग या आपकी पूरी बॉडी उसे ऐसे देखते हो जैसे वो पहले ही हो चुका हो। यही विजुअलाइजेशन की कला है। कार्रवाई में शक्तिशाली प्रक्रिया। मार्सी शिमोफ कहते हैं कि वो लोग जो इस तरह से जिंदगी जीते हैं एक जादुई जीवन, और वो लोग जो ऐसी जिंदगी नहीं जीते उनके बीच का
बस इतना फर्क है कि जो लोग जादुई जिंदगी जीते हैं उन्होंने अपनी आदत बना लिया है। आकर्षण के नियम को इस्तेमाल करना अपनी आदत बना लिया और वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ मैजिक होता है, इसलिए वो इसे इस्तेमाल करना याद रखते हैं। वो लोग इसके जीवन में एक बार नहीं बल्कि हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन को विजन बोर्ड के लिए बढ़ा सकते हैं और उस पर जो भी आपको चाहिए उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। ऐसी पिक्चर जैसे लाइफ आप बनाना चाहते हो। ध्यान रखें, विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर लगाएं जहां से आप रोज उसे देख सके। उन चीजों को अपने पास पहले से ही होने की फीलिंग्स फील करें। जब आपको चीज रियलिटी में मिल जाए तो उसको आभार देकर यानी थैंक यू बोलकर उसकी पिक्चर हटा दे और उसमें नई चीज ऐड करते रहे। ये बहुत अच्छा तरीका है। बच्चों को आकर्षण का नियम समझाने का विजन बोर्ड की रचना दुनिया भर में माता पिता और बच्चों को बहुत प्रेरणा देती है। धन का रहस्य। जैक कनफील्ड सीक्रेट ने मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल दी है, क्योंकि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां मेरे पिताजी बहुत नेगेटिव थे। उनको लगता था अमीर लोग बहुत खराब होते हैं और जिसके भी पास पैसा है उसने किसी के साथ कुछ बुरा किया है। तो मेरे घर में पैसे को लेकर बहुत सी कहानियां थी। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। सिर्फ खराब लोगों के पास पैसा होता है और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। पिताजी की एक पसंदीदा लाइन में से एक थी, मैं क्या कोई राजा महाराजा हूँ। तो मुझे हमेशा लगता था कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। जब मैं डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन से मिला तब मेरी जिंदगी में बदलाव होना शुरू हुआ। जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो उन्होंने मुझसे एक गोल सेट करने को कहा जो बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा कि अगर वो हासिल हो जाए तो मुझे खुशी से पागल कर दे। उस समय मैं $8,000 साल का कमाया करता था। सो मैंने कहा मुझे $10 लाख साल के कमाने हैं। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये कैसे करता। मेरे पास कोई रणनीति नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी। मैंने बस कहा मैं ये घोषित करता हूँ, मैं इस पर विश्वास करूँगा, मैं ऐसा एक्ट करूँगा जैसे ये बिल्कुल सच है। और मैंने ऐसा ही किया। सीक्रेट के बारे में पता होना और उसे यूज करना जीवन के किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया जा सकता है। किसी भी चीज को बनाने का प्रोसेस वही है, चाहे वो पैसा ही क्यों न हो। पैसे के लिए आपको वेल्थ पर फोकस करना चाहिए। जीवन में पैसा आकर्षित करना बहुत मुश्किल है। जब आप ये सोचते रहेंगे कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मतलब है आपके दिमाग बस यही एक विचार घूमता रहेगा कि आपके पास काफी पैसा नहीं है। अगर आप पैसा नहीं है सोचते रहेंगे तो आप ऐसे पैसा न होने वाले ही हालात बनाते रहेंगे। आपको बहुत सारे पैसा होने पर फोकस करना चाहिए। आपको नई तरह के विचार यूनिवर्स में भेजने होंगे। विचार जैसे आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। आपको अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना होगा और ये विश्वास करना होगा आपके पास वो पैसा पहले से ही है जो आप चाहते हैं। आप नोटिस करोगे जैसे ही आप इस तरह के गेम्स खेलते हो या नाटक करते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आपको पैसे के बारे में बहुत अच्छा लगने लगता है और ये आपके जीवन में आना भी शुरू हो जाता है। अब्यूडेंस को आकर्षित करें। लोगों के पास पैसा न होने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो खुद अपने विचार के लिए पैसे को खुद तक आने से रोक देते हैं। बहुतायत मीन्स अबंडेंस को आकर्षित करें। लोगों के पास पैसा न होने का सिर्फ एक कारण ये है कि वो खुद अपने विचार के लिए पैसों को खुद तक आने से रोक देते हैं। हर एक नकारात्मक सोच, भावना, हर एक चीज आप तक आने से रोक देते हैं और पैसा उन्हीं में से एक है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने पैसों को आपसे अलग रखा है, क्योंकि जो भी पैसा आपको चाहिए वो इनविजिबल रूप में यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद है। यदि आपके पास पर्याप्त नहीं है तो इसका कारण यह है कि आप अपने पास आने वाले धन के प्रवाह को रोक रहे हैं और आप अपने विचारों से ऐसा कर रहे हैं। जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आपको और एक बहुत शक्तिशाली फीलिंग होती है, इसलिए वो फीलिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ही अट्रैक्ट करती है। पैसा होना अट्रैक्ट नहीं करता। यहाँ सीक्रेट का भी एक सीक्रेट है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए जिंदगी में, उसका एक शॉर्टकट है।
अपने आप में खुश रहना, ये सबसे जल्दी आपके पास चीजें लेकर आता है और पैसा उनमें से एक है। यूनिवर्स में ये खुशी या खुशी वाली फीलिंग भेजिए। अब आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स से आप और ज़्यादा खुशी और जॉय आकर्षित करते हैं। सिर्फ बहुत सारा पैसा ही नहीं, बल्कि हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए। जब आप यूनिवर्स में ऐसी खुशियों की फीलिंग्स भेजते हैं तो यूनिवर्स सेम आपको तस्वीरें और लाइफ के एक्सपीरियंसेस के रूप में वापस भेजता है। आकर्षण का नियम बस आपके अंदर के विचार और भावनाओं का प्रतिबिंब है। समृद्धि पर ध्यान दें। बॉब प्रोक्टर, कुछ लोगों का सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि कर्जों से बाहर आ जाए। ये आपको और ज़्यादा हमेशा कर्जों में रखता है। जो भी आप सोचते हैं वो होगा। आप बोलेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कर्जे से बाहर निकलना। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कर्जे से बाहर निकलने की सोच रहे हो या कर्जे में डूब जाने की? पॉइंट है, आप कर्जे के बारे में सोच रहे हैं तो और कर्ज ही आकर्षित होगा। अगर आपके मुंह से ऐसे शब्द निकले हैं कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमें अभी बदलना है। उसे मैं वहाँ कर सकता हूँ और खरीद सकता हूँ से परिवर्तन कर दीजिए। उसको बार बार बोलिए। अगले 30 दिन तक एक चीज़ जानबूझकर कीजिए। हर उस चीज़ की तरफ देखिए जो आपको पसंद है और खुद से कहिए, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको खरीद सकता हूँ। चाहे आपको अपने ड्रीम कार दिखे, अपने पसंद के कपड़े, वैकेशन, कुछ भी हो, आपको पैसे के बारे में अच्छा लगने लगा है। आप अपने आप को ये मनाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे, आपके जीवन की तस्वीरें बदल जाएगी। पैसा पाने के लिए पैसे देना एक बहुत दमदार एक्शन है। ज़्यादा पैसा अपनी ज़िंदगी में लाने का, क्योंकि जब आप देते हो, आप बोलते हो मेरे पास बहुत है। आपको पता है कि इस ग्रह पर सबसे अमीर लोग ही सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। वो बहुत सारा पैसा देते हैं, या जब वो देते हैं तो यूनिवर्स उसका मल्टीपल पैसा उन्हें देता है। पैसा देने में या बलिदान करने में बहुत अंतर होता है। दिल से देने पर बहुत खुशी वाली फीलिंग होती है। मुझे बलिदान करो, अच्छी फीलिंग नहीं आती। पूरे दिल से देने पर जो खुशी होती है वो कुर्बानी नहीं हो सकती। यूनिवर्स आपकी इसी फीलिंग के रिस्पॉन्स में और ज़्यादा पैसा आपकी ज़िंदगी में देता है। संबंधों का रहस्य। जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ध्यान रखिए कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो आपके अरमानों के अपोजिट हो। इसका सबसे बेहतर उदाहरण माइक डोली ने दिया है, जो इस किताब के शिक्षकों में से एक है। ये कहानी एक औरत की है जो एक परफेक्ट पार्टनर अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहती थी। उसने सारी चीज़ सही की थी। उसे बिल्कुल साफ पता था कि उसे कैसा पार्टनर चाहिए। उसके अपने पार्टनर की डिटेल क्वालिटी की लिस्ट बनाई थी। उसने उसे अपने जीवन में विजुलाइज भी किया था। ये सब करते हुए भी उसकी ज़िंदगी में परफेक्ट पार्टनर का कोई निशान नहीं था। एक दिन वो अपने घर पहुंची और उसने गैराज में गाड़ी पार्क करते हुए नोटिस किया कि उसके एक्शन, उसके विचार बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि गैराज में उसके पार्टनर की गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी। उसके एक्शन यूनिवर्स को साफ साफ बोल रहे हैं कि उसे विश्वास नहीं था कि उसे सही पार्टनर मिलेगा। उसने तुरंत गैराज क्लियर किया और अपनी गाड़ी एक साइड में लगाई और अपने पार्टनर की पार्किंग के लिए जगह बनाई। वो जब रूम में गई और अपना वार्डरोब खोला तो वो भी पूरा कपड़ों से भरा हुआ था। वहाँ भी उसके पार्टनर के कपड़े रखने की कोई जगह नहीं बची थी। उसने वो भी क्लियर करके रखने की जगह बनाई। उसने बिस्तर में बीच में सोना छोड़कर बिस्तर के साइड में सोना शुरू किया ताकि अपने पार्टनर की जगह बना सके। ये कहानी औरत ने खुद माइक डोली को एक बार डिनर पर बताई और टेबल पर उसके साथ उसका परफेक्ट पार्टनर बैठा था। इन सब एक्शन के बाद उसे अपना परफेक्ट पार्टनर मिला और उन दोनों की शादी हो चुकी थी। आपका काम आप है। जेम्स रे, आप किसी के साथ कैसे इंजॉय कर सकते हैं अगर आप अपने खुद के साथ इंजॉय नहीं कर सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम यही आपकी ज़िंदगी में लाना है। बस आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ता है।
यहाँ एक सवाल है, क्या वो आप खुद भी वैसा ही ट्रीट करते हो जैसा आप चाहते हैं लोग आपको ट्रीट करें? आपके विचार बहुत शक्तिशाली विचार है, इसलिए जब आप खुद को प्यार करते हैं और सम्मान से ट्रीट नहीं करते तो आप ऐसा सिग्नल भेजते हैं कि आप खुद महत्वपूर्ण, योग्य या योग्य इंसान नहीं हो। खुद को बहुत प्यार और सम्मान से ट्रीट करें और सेम आइडियाज की फ्रीक्वेंसी बनाए रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे यूनिवर्स को हिला देगा और जीवन में ऐसे लोगों की गिनती बढ़ जाएगी जो आपको प्यार और सम्मान से ट्रीट करेंगे। खुद को प्यार करने का सबसे बड़ा कारण है, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो अच्छा फील करना इम्पॉसिबल है। जब आप अपने खुद के लिए खराब फील करते हैं तो आप उससे सारे प्यार या अच्छी चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं जो यूनिवर्स के पास आपके लिए है। मार्सी शिमोफ, रिश्ते में हम हमेशा दूसरों को दोष देने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे सहकर्मी बहुत आलसी है, मेरे पति ने मेरा दिमाग खराब किया है, मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। फोकस हमारा दूसरे लोगों पर होता है, लेकिन रिश्तों को ढंग से चलाने के लिए हमको दूसरे लोगों की उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिसे हम सराहना कर सकते हैं, ना कि जिसके बारे में हमको शिकायत करनी है। जब हम कुछ चीज़ की शिकायत करते हैं तो हम और ज़्यादा ऐसी चीज़ आकर्षित कर रहे होते हैं। अगर आपके रिश्ते नहीं चल रहे, बहुत मुश्किल आ रही है, आपके आपस में बन नहीं रही, फिर भी आप रिश्तों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक पेपर लो, अगले 30 दिनों तक बैठकर और हर वो चीज़ लिखिए जो आप उस इंसान के बारे में सराहना करते हैं। उन कारणों को लिखिए जिस वजह से आप उससे प्यार करते हैं। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को सराहिए, उनके सहायक स्वभाव को सराहिए। जब आप सराहना करने पर फोकस करेंगे और उनकी ताकत पर गौर करेंगे तो वो ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगी और समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य का रहस्य, दवाइयों के साथ माइंड के द्वारा ठीक होना साथ में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अगर दर्द है तो दवाई से दर्द ठीक किया जा सकता है, जो इंसान को अपने हेल्थ पर फोकस करवा सकता है। अच्छी परफेक्ट हेल्थ सोचना कोई भी इंसान अपने अंदर कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास क्या हो रहा है। सारा स्ट्रेस और टेंशन एक नेगेटिव थॉट से शुरू हो जाता है। एक विचार से शुरू होती है, फिर और विचार आते हैं और तनाव बढ़ता है। इफेक्ट स्ट्रेस है, लेकिन उसका कारण नेगेटिव थिंकिंग है जो एक नेगेटिव थॉट से शुरू हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या आकर्षित कर लिया, आप अभी भी उसको पहले एक सकारात्मक सोच और फिर ज़्यादा सकारात्मक विचारों के लिए बदलाव कर सकते हैं। हंसना और खुश रहना सबसे अच्छी दवाई है। कैथी गुडमैन अपनी पर्सनल स्टोरी बताते हुए कहती है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने अपने दिल में पूरे विश्वास के साथ सोचा कि मैं पहले से ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं खुद से कहती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मैं हमेशा इसको दोहराती रहती थी। मुझे अपने दिल में पूरा विश्वास बनाया गया कि मैं ठीक हो रही हूँ। मैंने खुद को ऐसे देखना शुरू किया जैसे ये कभी मेरे हिस्से में था ही नहीं। मैं हमेशा मज़ेदार फिल्म देखती, मैं बस यही करती, खुश रहती और हंसती रहती थी। मैं अपने जीवन में स्ट्रेस लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि खुद को ठीक करने के प्रोसेस में स्ट्रेस लेना मेरे लिए सबसे खतरनाक था। मेरे कैंसर होने से लेकर मुझे ठीक होने तक में ठीक 3 महीने लगे, और वो भी बिना किसी रेडिएशन और केमोथेरेपी के बिना मैं ठीक हुई। कैथी गुडमैन की सुंदर या प्रेरक कहानी 3 तरह की शक्तियाँ दिखाती है। आभार की शक्ति, खुद को ठीक करने के लिए विश्वास की पावर की वो मिलेगा जरूर जो चाहिए, और खुश रहने और हंसने की पावर जो बॉडी में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। दुनिया का रहस्य, लिसा नुशोलेस लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो चीज़ों की तरफ देखकर बोलते हैं, ये मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए। वो लोग बाकी चीज़ जो उनको नहीं चाहिए उनकी तारीफ देखकर भी वही स्ट्रेस पास करते हैं। हमारी सोसाइटी में हमको चीज़ों से लड़ने की आदत हो गई है, जैसे कैंसर से लड़ाई, गरीबी से लड़ाई, युद्ध से लड़ाई, ड्रग से लड़ाई, आतंकवाद से लड़ाई, हिंसा से लड़ाई। हम हर वो चीज़ से लड़ते हैं
जो हमें नहीं चाहिए, जो असल में और ज़्यादा लड़ाई पैदा करती है। अगर स्थिति दुनिया से संबंधित है तो भी आप शक्तिहीन नहीं हो। आपके पास सारी पावर है, सब लोग खुश हो, ऐसा फोकस कीजिए। दुनिया में सबको खाना मिले, इस पर फोकस करें। उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो चाहिए। जब आप अच्छी चीज़ पर फोकस करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं और उससे दुनिया में अच्छी चीज़ें होती हैं। ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है। जब आप सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है तो आप बाहरी दुनिया में देख रहे होते हैं। आपको लगता है सब कुछ बाहर से आता है। ऐसा करने से सिर्फ कम और लिमिटेड चीज़ ही दिखती है। जब आपको पता है कि सब चीज़ पहले सोच और अंदर की भावनाओं से आती है, आपके माइंड के पास ही क्रिएटिव पावर है, तो किसी चीज़ की कमी कैसे हो सकती है? ये असंभव है। आपके सोचने की शक्ति अनलिमिटेड है, इसलिए जो चीज़ आप पा सकते हैं वो भी अनलिमिटेड है। प्रेजिंग और ब्लेसिंग यानी तारीफ करने से और दूसरों को अच्छी विश देने से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों को प्रशंसा और आशीर्वाद दें। अगर आप अपने दुश्मनों को कोसते हैं तो वापस आपको ही लगता है और नुकसान पहुंचाता है। प्रेज और आशीर्वाद देने से वो वही चीज़ खुद के पास वापस आती है। आपके लिए रहस्य। बॉब प्रॉक्टर, अगर आप अपने हाथों की तरफ देखेंगे तो आपको वो सॉलिड लगेंगे, तो वो एक्चुअल में आप नहीं हो। अगर आप हाथ को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बस एनर्जी को वाइब्रेट करते हुए देखेंगे। यूनिवर्स में आप सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर हो। आसान भाषा में बोले तो सारी एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। आपके अंदर भी एनर्जी है तो आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी सोच और फीलिंग से पता चलती है। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो एनर्जी से बनी है और वो भी वाइब्रेट करती है। सब कुछ एनर्जी है। जब आप उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो आपको चाहिए तो आप उस चीज़ के एटम्स की वाइब्रेशन चेंज कर रहे हो और उसे अपने लिए वाइब्रेट करते हो। यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर आप इसलिए है क्योंकि सिर्फ आपके पास ये पावर है कि आप विचारों के लिए अपनी एनर्जी पर फोकस कर सकते हैं, चीज़ों की वाइब्रेशन को हिला सकते हैं और उसे अपने तक खींच सकते हैं। एक सार्वभौमिक मन। सारी संभावना पहले से ही मौजूद है। सारी नॉलेज, सारी डिस्कवरी, सारी फ्यूचर इन्वेंशन हमारी यूनिवर्सल माइंड में पहले से ही है। बस उसे ह्यूमन माइंड के जरिए आगे आना है। हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं, हम सब एक ही एनर्जी फील्ड का हिस्सा है। इसको एक सुप्रीम माइंड, एक क्रिएटिव सोर्स, कुछ भी कह सकते हैं। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सब एक हैं। आपको समझ में आएगा कि क्यों किसी और के लिए नकारात्मक सोच खुद हमको ही वापस लगती है, क्योंकि हम एक हैं। आप भौतिक शरीर में खुद भगवान हो, आप खुद एक आत्मा हो, अनंत जीवन हो। यूनिवर्स में जो भी है वो आप ही हो। शक्ति, बुद्धि, बुद्धिमत्ता, भव्यता, निर्माता सब आप हो और आप ही इस ग्रह पर अपनी खुद की रचना कर रहे हो। आप अपना हिस्सा नहीं है। जैक कनफील्ड। बहुत लोगों को लगता है वो पीड़ित है, सिर्फ उनके साथ गलत होता है। वो हमेशा अपने अतीत में देखते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 85% परिवार में समस्या होती है। इसका मतलब आप यूनिक नहीं हो। मेरे माँ बाप शराब पीते हैं, मेरे पिता बहुत परेशान करते थे, मेरी माँ ने उनको मेरे बचपन में ही तलाक दे दिया। मतलब ये है कि सबकी कहानी कहीं ना कहीं वही है। प्रश्न यहाँ ये है कि अब आप आगे क्या करोगे, आगे क्या चूज करोगे? क्योंकि या तो आप सिर्फ उस पर फोकस करते रह सकते हैं या उस पर फोकस कर सकते हैं जो आपको चाहिए। जब लोग हम पर फोकस करते हैं जो उनको चाहिए तो जो चाहिए वो बढ़ने लगता है और दूसरा हिस्सा गायब हो जाता है। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये अच्छा है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, या वो मुझे ऐसा करने नहीं देंगे या दोगी। हाँ, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, या मैं उतना मजबूत नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। हर एक मैं नहीं हूँ ही आगे भी नहीं होने का कारण बनता है।
बेहतर है आप सबसे शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूँ, उदाहरण के लिए, मैं सारी अच्छी चीज रिसीव कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ, मैं प्रचुर मीन्स अब्यूंडेंट हूँ। मैं हेल्थी हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं हमेशा समय पर होता हूँ। मैं जवान हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी है। अपने विचारों से अवगत रहे। आपका मन एक भागती हुई स्टीम ट्रेन की तरह है। ये आपको अतीत के विचार में ले जा सकता है, फिर से अतीत के बुरे अनुभवों को भविष्य से जोड़े हुए है। ये आपको भविष्य के विचार में ले जा सकता है। ये मुझे नियंत्रित करते हैं, ना आने वाले विचार बढ़ते रहते हैं। जब आप जागरूक रहते हैं कि आप प्रेजेंट में हो, तो आपको पता रहता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप अपने विचार पर नियंत्रण पा लेते हैं और वो ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। ज़्यादा जागरूक कैसे रह सकते हैं? सबसे पहला तरीका है रुक के खुद से पूछना, मैं क्या सोच रहा हूँ। जब आप खुद से पूछते हो, उसी समय आप जागरूक हो जाते हो, क्योंकि आप अपने दिमाग को प्रेजेंट में ले आते हो। इसको दिन भर में बहुत बार कीजिए, क्योंकि याद रखिए, जागरूकता यही कि आपको अपनी शक्तियों के बारे में याद रहे। मिशेल बर्नार्ड बेकविथ इसको शॉर्ट में समझाते हुए कहते हैं कि याद रखने को ही याद रखें। जीवन का रहस्य, आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मर्जी से जो भी चाहिए वो लिखने का चांस है। अगर आप अतीत के बोझ में अटके हो तो उसे साफ करो। अतीत का सब कुछ मिटा दो जो आपके काम का नहीं है। बस पास्ट के लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि वो आपको इस प्रेजेंट में लेकर आया है, एक नई शुरुआत करने पर लेकर आया। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है। अब आप अभी से लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। अपनी खुशियों को ढूंढो और उनको जीना शुरू कर दो। वो चीज करो जो आपको पसंद है और आपको खुश करती है। अगर आपको नहीं पता तो खुद से सवाल पूछो, आपको किस चीज से खुशी मिलेगी। जब वो आपको मिल जाए तो उसके लिए प्रतिबद्ध रहो, खुशी के लिए प्रतिबद्ध रहो। आकर्षण का नियम आपकी जिंदगी में अच्छी या खुशियों से भरी चीजें, लोगों, परिस्थितियां, अवसर की बारिश कर देगा, क्योंकि आप खुश हो। अच्छा फील करो, बस आपको यही करना है। सीक्रेट की नॉलेज आपको मिल चुकी है। अब आप इसके साथ क्या करते हो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुनेंगे वो सही होगा। ये चुनने की आज़ादी अब आपकी है। अपनी भव्यता, मैग्निफिसेंस को गले लगाओ। सीक्रेट आपके अंदर है। जितना ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा ये बढ़ता है। आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां आपको इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद एक पावर बन जाते हो, परफेक्शन बन जाते हो, विजडम बन जाते हो। इंटेलिजेंस, लव और जॉय सब आप ही होते हो। ये दुनिया आपके लिए चक्कर लगाने लगती है। समुंदर आपके लिए बहते हैं, सूरज आपके लिए उगता है और डूबता है, तारे आपके लिए निकलते हैं। जो भी खूबसूरत चीज आप देख सकते हो या अनुभव करते हो वो आपके लिए होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप सोचते हैं आप हो। अब आपको अपने बारे में पता है, आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो और अब आपको सीक्रेट के बारे में पता है। अब आप जो भी आगे करेंगे सारी पावर आपके अंदर है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।